सोचिए, मेडिकल इमेजिंग का डेटा हर साल लगभग 50% बढ़ रहा है। ये तो एक तरह की डेटा सुनामी है ना? तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आज के मॉडर्न हॉस्पिटल्स इस चैलेंज से कैसे निपट रहे हैं और रेडियोलॉजी का भविष्य मतलब फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो असली सवाल यही उठता है। देखिए, आज के जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर हर तरफ से प्रेशर है। एक तरफ तो डेटा का अंबार लगा हुआ है, दूसरी तरफ एआई जैसी नई नई टेक्नोलॉजी हर रोज दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। और हाँ, मरीजों की उम्मीदें तो खैर पहले से कहीं ज्यादा हैं ही। तो ऐसे में सवाल ये है कि जो हमारे करंट सिस्टम्स हैं, क्या वो फ्यूचर के इन चैलेंजेस के लिए सच में तैयार हैं? चलिए एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। एक अस्पताल है जहां रेडियोलॉजिस्ट हर दिन हजारों इमेजेस देख रहे हैं, लेकिन उनका सिस्टम बहुत ही धीमा, बहुत पुराना। अब वो बेचारे हर मरीज के लिए बेस्ट डायग्नोस्टिक क्वालिटी बनाए रखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। एआई, अरे एआई को अपनाना तो दूर की बात लगती है। पुरानी एक्सरे फिल्मों को डिजिटल बनाना, अलग अलग सॉफ्टवेयर को एक दूसरे से कनेक्ट करवाना, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी पहेली बन गया है। जाहिर है, इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए एक सॉलिड सॉल्यूशन की जरूरत है। तो इन सब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के बीच एक सोल्यूशन सामने आता है, और इस सोल्यूशन की नींव है फ्रीडम नैनो। देखिए, ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है। इसे ऐसे समझिए, ये किसी भी इमेजिंग एंटरप्राइज के लिए एक पावरफुल सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह है, जो हर चीज को एक साथ जोड़ता है और हाँ, कंट्रोल भी करता है। तो सवाल ये है कि ये फ्रीडम नैनो आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये एक बहुत ही पावरफुल इमेजिंग वर्कफ्लो प्लेटफॉर्म है। टेक्निकल भाषा में इसे कहते हैं RIPSCS, RI पैक्स। अब चलिए इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। पैक्स मतलब पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इसका काम है सारी मेडिकल इमेजेस को सेफ रखना, आर्काइव करना। और RIS यानी रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये अपॉइंटमेंट से लेकर रिपोर्टिंग तक पूरे वर्कफ्लो को मैनेज करता है। तो फ्रीडम नैनो क्या करता है? ये इन दोनों को मिला देता है और एक कंप्लीट सोल्यूशन देता है जो एक छोटे से क्लिनिक से लेकर बड़ी बड़ी हॉस्पिटल चेन्स तक सबके लिए एकदम परफेक्ट है। और हाँ, ये सिर्फ कोई खोखला दावा नहीं है। पूरे एशिया में 200 से ज्यादा इंस्टॉलेशंस हो चुके हैं। ये इस प्लेटफॉर्म की रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता और वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस का सीधा सीधा सबूत है। इसकी असली पावर पता है कहाँ है? इसके डिज़ाइन में। इसका जो क्लाउड आर्किटेक्चर है वो अनलिमिटेडली स्केलेबल है। मतलब बिजनेस के साथ साथ ये भी ग्रो करता है, चाहे डेटा कितना भी बढ़ जाए। इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन ये भी बहुत स्मार्ट है। ये पुराने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये कम हार्डवेयर और बैंडविड्थ यूज़ करता है, जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट यानी जो चलाने का खर्चा है वो कम हो जाता है। और सिक्योरिटी का क्या? ये उबंटू लिनक्स पर बना है, जो इसे बहुत ही ज्यादा सिक्योर और रिलायबल बनाता है। ठीक है, तो एक मजबूत फाउंडेशन तो तैयार हो गई, लेकिन क्वालिटी का क्या? क्योंकि आखिर में एक इमेजिंग सिस्टम चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर वो एक्यूरेट डायग्नोसिस में मदद नहीं कर सकता तो उसका कोई मतलब नहीं है ना? तो चलिए अब उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखते हैं जो क्वालिटी इंश्योर करते हैं, और शुरुआत करते हैं पीयर रिव्यू से। ये किसी भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड के लिए एक बहुत बड़ा सवाल होता है। डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी मतलब जांच की सटीकता, इसकी गारंटी कैसे दी जाए? बस यहीं पर पीयर रिव्यू मॉड्यूल अपना काम करता है। और ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही सिस्टमैटिक और अनबायस्ड है। मतलब कोई भेदभाव नहीं। सिस्टम खुद ही रिव्यू के लिए कोई रैंडम केस चुनता है और उसे किसी दूसरे रेडियोलॉजिस्ट को भेज देता है। इससे क्या होता है? किसी भी तरह के पार्शियलिटी की गुंजाइश ही नहीं रहती। इमेज क्वालिटी से लेकर रिपोर्ट की एक्यूरेसी तक हर चीज को चेक किया जाता है। फिर एक सीनियर डॉक्टर उसे रीवैलिडेट करता है और जो ओरिजिनल रेडियोलॉजिस्ट है उसे भी फीडबैक देने का मौका मिलता है। और आखिर में इस सारे डेटा से एक एक्शन प्लान बनता है ताकि इम्प्रूवमेंट लगातार चलता रहे। ये प्रोसेस न सिर्फ डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को बढ़ाता है, बल्कि NABH और JCI जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने में भी हेल्प करता है। ये जो फर्क है ना, पुराने और नए तरीके का, ये बहुत बड़ा है। सोचिए, पहले क्या होता था? किसी डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम का पता तब चलता था जब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। लेकिन फ्रीडम डैशबोर्ड्स के साथ रियल टाइम में ये देखा जा सकता है कि कौन से स्कैन में ज़्यादा टाइम लग रहा है या वर्कफ्लो में रुकावट कहाँ आ रही है। अब अंदाजे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि लाइव डेटा वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बनने से पहले ही पकड़ने और सॉल्व करने की पावर देता है।
अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये सिस्टम अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड कैसे करता है। इसे ना एक स्मार्टफोन की तरह समझिए। फोन अपने आप में तो पावरफुल होता ही है, लेकिन असली जादू तो तब होता है जब उसमें ऐप्स इंस्टॉल किए जाते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही फ्रीडम इकोसिस्टम में भी ऐसे पावरफुल टूल्स हैं जो पूरे हॉस्पिटल के वर्कफ्लो को एक साथ सीमलेसली जोड़ देते हैं। देखिए, आज भी कई हॉस्पिटल्स में पुरानी एक्सरे फिल्में रखी होती हैं। आईडार्ट इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। ये क्या करता है? ये उन पुरानी फिल्म्स को मॉडर्न डिजिटल इमेज में बदल देता है। इस फॉर्मेट को कहते हैं डाइकॉम। अब ये डाइकॉम क्या है? ये मेडिकल इमेजिंग का यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। मतलब एक बार इमेज डाइकॉम में कन्वर्ट हो गई तो उसे किसी भी मॉडर्न सिस्टम पर आसानी से स्टोर कर सकते हैं, देख सकते हैं और दुनिया में कहीं भी भेज सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रीडम एक्सचेंज की। ये बिल्कुल एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। होता क्या है कि हॉस्पिटल में कई अलग अलग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं। इमेजिंग का अलग, पैथोलॉजी का अलग, फ्रंट ऑफिस का अलग। फ्रीडम एक्सचेंज इन सबको एक दूसरे से बात करने में मदद करता है। इससे डेटा का एक्सचेंज बहुत ही स्मूथ हो जाता है। और अब आते हैं एआई पर। एआई रेडियोलॉजी का फ्यूचर है, इसमें कोई शक नहीं। और फ्रीडम नैनो इसे अपनाना बेहद आसान बना देता है। अलग अलग एआई कंपनीज के साथ डील करने का झंझट ही खत्म। ये प्लेटफॉर्म दुनिया के बेस्ट एआई टूल्स तक एक ही जगह से एक्सेस देता है। चाहे चेस्ट एक्सरे में न्यूमोनिया डिटेक्ट करना हो या किसी छोटे से फ्रैक्चर को पकड़ना हो, एआई रेडियोलॉजिस्ट की मदद करके डायग्नोसिस को और भी ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट बना सकता है। और ये सब एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म से पॉसिबल है। तो जब ये सारे पीसेस, ये सारे कंपोनेंट्स एक साथ आते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब है एक कंप्लीट फ्यूचर प्रूफ इमेजिंग सॉल्यूशन की पावर। तो जब ये सारे टुकड़े एक साथ जुड़ जाते हैं तो क्या मिलता है? हमें मिलता है एक ऐसा इकोसिस्टम जो सिर्फ आज के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, बल्कि आने वाले कल के चैलेंजेस के लिए भी तैयार है। ये क्वालिटी इंश्योर करता है ताकि मरीजों को बेस्ट केयर मिले। ये डेटा के बेसिस पर स्मार्ट डिसीजंस लेने की पावर देता है। ये ऑपरेशनल स्पीड को बढ़ाता है, एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है और सबसे बड़ी बात, ये आज के इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर के लिए सिक्योर बनाता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसा फुली इंटीग्रेटेड, डेटा ड्रिवन और फ्यूचर रेडी इमेजिंग इकोसिस्टम किसी भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के लिए क्या कुछ अनलॉक कर सकता है? ये बेहतर पेशेंट केयर, जबरदस्त एफिशिएंसी और इनोवेशन के न जाने कितने दरवाजे खोल सकता है। और यही वो सवाल है जो हेल्थ केयर के फ्यूचर को डायरेक्ट करेगा। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।